नमस्कार दोस्तों, विनेश फोगाट के बारे में आप सभी को जानकारी पता है। अब उनके ऊपर जो उन्होंने केस कर रखा था कि उनको रजत मेडल दिया जाए पेरिस ओलंपिक के अंदर, तो उसका जो फैसला है दोस्तों वो 16 अगस्त को आने वाला है। लेकिन इस फैसले के पीछे भी एक बहुत बड़ी जानकारी है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना और बहुत कीमती जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। हम बात करने वाले हैं उनके कि 50 किलो, 53 किलो, 57 किलो कुश्ती जो उन्होंने खेली है उसके अंदर। देखिए, जो विनेश फोगाट है वो 2018 के अंदर 53 किलो वर्ग के अंदर बताते हैं कि कुश्ती खेल रही थी। उसके बाद उन्होंने गोल्ड जीता, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इंटरनेशनल चैंपियन बन गई। जिसके बाद वो भारत आई, उनका स्वागत किया गया, उनको सम्मान मिला, बहुत कुछ हुआ। लेकिन पिछले साल पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ वो हम सभी लोगों ने देखा है और विनेश फोगाट उसमें से मुख्य चेहरा थी जहां पर ये चीजें हुई है। और वहां पर इनके साथ कैसी दुर्दशा पुलिस के द्वारा की गई, मंत्रियों के द्वारा इनके लिए कैसी अभद्र टिप्पणियां उपयोग की गई, कैसी अभद्र भाषा उपयोग की गई, वो हम सभी लोगों ने देखा। लेकिन इस साल हद तब हो गई जब विनेश फोगाट और बाकी पहलवानों के साथ जो लोग वहां पर धरने के अंदर बैठे थे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ धरना खोल रखा था, तो उनके साथ कहीं ना कहीं हमें नाइंसाफी होती हुई यहाँ पर दिखाई दी। पहले तो विनेश फोगाट को 53 किलो वर्ग के अंदर खेलने नहीं दिया। जब उसको 50 किलो वर्ग के अंदर भी दोस्तों खेलने दिया तो उसके बाद उसको जीतने नहीं दिया। अगर अब वो रजत पदक भी लेने जाती है, अब हमें पता है कि ये जो सरकार है कहीं ना कहीं उसके अंदर भी अपनी टांग जरूर अड़ाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मामला एक तो ये आ जाता है कि यूरोप बड़ा है खेलों के अंदर या एशिया बड़ा है। हमारे भारत को केवल 5 मेडल मिले, उसके अलावा कोई मेडल नहीं मिला था। अब इनको एक डांसिंग के अंदर नया मेडल मिला है। लेकिन यहाँ पर विनेश फोगाट देश को गोल्ड मेडल लाकर दे सकती थी, जहां पर कोई भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया या कहें कि उन्होंने गोल्ड नहीं जीता। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप गोल्ड जीतते हैं तो आप एक विश्व इतिहास रच देते हैं ओलंपिक के अंदर। और विनेश फोगाट जो है वो ये काम करने वाली। विनेश फोगाट संयुक्त पंजाब की बेटी है। पंजाबियों ने, सिखों ने उसकी बहुत मदद की है, बढ़ चढ़कर की है। कुछ सरकारें उसको पैसों का ऑफर दे रही थी, लेकिन उसने उनको भी मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि उसको किसी के पैसे नहीं चाहिए, उसको प्रेम है खेल के साथ। वो खेलेगी लेकिन किसी भी राजनीति को कभी भी ज्वाइन नहीं करेगी। राजनीति खिलाड़ी के बिल्कुल विपरीत होती है। अब ये जो सारा मामला है, इस समय गोल्ड मेडल वाला जो दोस्तों मैच था, जिस दिन विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीतना था, वो 7 अगस्त का था। 6 अगस्त के दिन सारा दिन उसने 3 मुकाबले लड़े और तीनों के अंदर वो जीती। शाम के समय उसका जो वजन था, तीसरा मुकाबला जिस समय उसने लड़ा तो उस समय उसका वजन था 50 किलो। मुकाबला लड़ने के बाद शरीर की एनर्जी खत्म होती है और उसके बाद आपका जो वजन है 50 से 49.5 ही होना चाहिए, 50 किलो से बढ़ना नहीं चाहिए था। लेकिन उसी शाम विनेश फोगाट का जो वजन है वो बढ़ जाता है। अब उसका जो वजन है वो कैसे बढ़ जाता है, इसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? विनेश फोगाट का खाना पीना कौन देखता था? विनेश फोगाट को पीने के लिए पानी किसने दिया? उसको खाने के लिए खाना किसने दिया? क्या आपने जांच की कि उसको जो खाना दिया गया था, उसके जो टिश्यू, वहां पर जो बॉक्स बचा हुआ था, उसको आपने संभाल कर रखा? क्या आपने जांच की कि उस खाने के अंदर तो कुछ ऐसा नहीं था कि यूरोप की किसी व्यक्ति ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने फोगाट को हराने के लिए ऐसी चाल चली हो कि उसके खाने के अंदर, उसके पीने के पानी के अंदर कुछ मिला दिया हो और अचानक से उसका वजन बढ़ गया हो? लेकिन हमारे यहाँ पर जो खेल विभाग है उसने भी कोई अच्छा काम यहाँ पर नहीं किया था। देखो, खेल विभाग का काम होता है कि वो अपने खिलाड़ियों को तैयार करे, तैयार करके उनको जो चैंपियनशिप होनी है, विश्व खिताब के लिए जिसके लिए वो जा रहे हैं, उसके लिए तैयार करे। जिस कैटेगरी के अंदर खिलाड़ी खेलना चाहता है उसको उस कैटेगरी के अंदर खिलाया जाए। लेकिन विनेश फोगाट के मामले के अंदर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विनेश फोगाट के मामले के अंदर चीजें क्या हुई कि एक एडॉक कमेटी रखी गई थी खेल विभाग के अंदर। एडॉक कमेटी ने कहा था विनेश फोगाट को कि उनके जो ट्रायल है वो 53 किलो के अंदर भी कराएंगे और 50 किलो के अंदर भी कराएंगे। साल 2024 आ गया और वहां पर पेरिस ओलंपिक की जो रजिस्ट्रेशन थी, या किस मुकाबले के अंदर जाएगा, कितने वर्ग किलो के अंदर जाएगा, यानी कि कितने भार वर्ग किलो के अंदर जाएगा, कि वो 50 किलो वाला खेलेगी, फ्री स्टाइल खेलेगी, 57 किलो खेलेगी, 53 किलो खेलेगी, तो उसकी डेट भी नजदीक आ गई थी। तो वहां पर विनेश फोगाट ने बहुत जोर डाला कि उसको 53 किलो वर्ग के अंदर खिलाया जाए। पिछली बार साल 2018 के अंदर
विनेश फोगाट 53 किलो भार वर्ग के अंदर गोल्ड जीत चुकी थी और चैंपियन बन गई थी। और यहाँ पर उसको कहते हैं कि 53 किलो भार वर्ग के अंदर नहीं लिया गया, उसके अंदर किसी और लड़की को भेजा। और जैसे ही वो लड़की इस बार इस मुकाबले के अंदर पेरिस ओलंपिक के अंदर खेलने गई 53 किलो वर्ग के अंदर, और वो हार कर वापिस आ गई। इन्होंने कहा कि 53 के अंदर हम विनेश फोगाट को नहीं भेज सकते। एडॉक कमेटी ने जवाब दे दिया, लेकिन इनके ट्रायल करवाने से पहले ही जो एडॉक कमेटी रखी गई थी उसकी शक्तियां छीन ली गई। और उसके बाद ये जो सीधा फैसला था खेल मंत्रालय के पास चले गया। खेल मंत्री जी ने कहते कि जो फैसला लेना था, उसके बाद ये कहा गया कि इसको या तो 50 किलो के अंदर खिलाओ या 57 किलो के अंदर खिलाओ। एक खिलाड़ी पिछले 1 साल से 2 साल से मेहनत कर रहा है 53 किलो वजन के ऊपर मेंटेन करके, और अपने मैच खेल रहा है। आज आप अचानक से कहते हो कि या तो उसको 57 किलो के अंदर खिलाओ या उसको 50 किलो के अंदर खिलाओ। अगर वो 53 वाली 53 के अंदर खेलती तो उसको इंजरी कम होती। यहाँ पर उसको वजन भी कम किया उसने, अपना 50 किलो वजन किया। तो उसके बाद जब उसने देखा कि उसकी कहीं पर भी पेश नहीं जा रही है, ये जो मंत्रालय है, ये जो हमारे देश के मंत्री है, या हमारे देश का जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने उससे वो खेलने की शक्ति छीन ली थी। तो उसने सोचा कि उसको पेरिस ओलंपिक तो खेलना है, कुछ भी हो जाए। तो उसने 50 किलो वेट के अंदर भर दिया। तो उसने 50 किलो वाले के अंदर ट्रायल दिए और उसके बाद सेलेक्ट हुई। और उसने पहले ही दिन 6 अगस्त को जो तीनों मैच हुए थे वो तीनों जीते। तीनों जीतने के बाद अब इन लोगों को शायद फिर से पता चल गया कि ये लड़की तो फिर से इंटरनेशनल चैंपियन बन जाएगी और विश्व खिताब लेकर आएगी, और ये फोगाट लड़की फिर से हमारे देश का नाम चमकाएगी। तो वहां पर किसी को पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि अचानक जब शाम को वो तीनों मैच जीत जाती है, उसके बाद अगले दिन अगली शाम को उसका गोल्ड के लिए जो मैच होना था वो था फाइनल मैच। सुबह उसका वेट चेक किया गया, शाम को उसका वेट चेक किया गया, तो उसका वेट कहते हैं कि रात को 2 किलो लगभग आसपास, 2 किलो के आसपास बढ़ा हुआ था। जिसके बाद उसके बाल काटने की, उसके कपड़े काटने की बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां भी आजकल आप सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ते होंगे। उसके बाल काट देने थे, इसके कपड़े छोटे कर देने थे, ये गोल्ड नहीं ला पाई। बहुत सारे लोगों ने अभद्र टिप्पणियां की। दिल करता है कि उनके जूता जरूर मारा जाए। लेकिन उसने सारी रात मेहनत की, और सारी रात मेहनत करके भी अपना वजन कम किया। और सुबह तक जब 7:15 बजे पहला ट्रायल हुआ, जिसके अंदर उनका मतलब वजन चेक करना था लड़की का, तो उसके अंदर उसका वजन 100 ग्राम ज्यादा आया। 7:30 बजे फिर से 100 ग्राम ज्यादा आया। लेकिन अब ये वजन 100 ग्राम ज्यादा क्यों आ रहा है? सारी रात उस लड़की ने मेहनत की है, सारी रात वो लगातार भागती रही, कसरत करती रही, शरीर से पानी खत्म कर लिया। सुबह उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाना पड़ा, जहां पर उसका चेकअप हुआ कि ये अभी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारी रात लगातार दौड़ती रही है, कसरत करती रही, और इसके शरीर से, बॉडी से जो पानी की कमी हो गई है। तो कौन सा डिपार्टमेंट, कौन से लोग उसके आसपास थे, वो सारा दिन उस शाम को उन सभी की जांच होनी चाहिए, और उसके बाद जो जांच हो, उसकी जो रिपोर्ट हो, उसको पब्लिक किया जाए कि ये व्यक्ति वहां पर थे, इसने खाने के लिए दिया, इसने पीने के लिए दिया। और उसके बाद इसकी जो जांच है, जिस व्यक्ति ने खाने पीने के लिए दिया उसकी भी जांच करके देश के सामने रखी जाए, जिसके कारण उसका वजन बढ़ गया, या उसको पानी के अंदर कुछ ऐसा मिलाकर दिया गया जिसके कारण उसका वजन बढ़ गया। ये सारी चीजें दोस्तों जांच का विषय है, और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। लेकिन अब जो रजत ट्रॉफी के लिए, रजत मेडल के लिए उन्होंने अप्लाई किया था बहन विनेश फोगाट ने, तो उसके ऊपर जो फैसला है वो रात को 9:30 बजे आएगा। 16 अगस्त को, परसों कल को आएगा। कल रात को वो 9:30 बजे फैसला आएगा, और उस फैसले के बाद देखा जाएगा कि उसको रजत मेडल मिलता है या नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि जानबूझकर तो कहीं हराने के लिए विनेश फोगाट को ये साजिश तो नहीं चली गई कि ये जो लड़की है ये जीतनी नहीं चाहिए। हमने इसको पीछे भी बहुत धकेलना चाहा, इसको 53 के अंदर नहीं खेलने दिया, फिर भी ये खेली। अब हम इसको नहीं चाहते कि ये गोल्ड जीते, लेकिन फिर भी वो रजत जीत गई। अब उन्होंने उसकी इंक्वायरी भी नहीं बिठाई, जांच नहीं हो रही, और ऐसे के अंदर आप क्या सोचते हो कि क्या इस बहन को मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या हमारे देश को ये मेडल लाकर दे सकती है? रजत मेडल लाएगी या नहीं लाएगी? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी बातें हैं। अब 16 अगस्त को ही ये क्लियर होगा, लेकिन 16 अगस्त को जो फैसला आएगा उसका कहीं ना कहीं बहन विनेश फोगाट के मन के ऊपर जरूर असर होगा। अगर मेडल मिलता है तो उसको साहस मिलेगा, लेकिन अगर मेडल नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो साहस टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है। इसलिए अपनी बहन का जो साहस है वो बढ़ाएं। कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने 3 मैच खेले, तीनों ही जीते, और तीनों के अंदर उन्होंने मेडल जीता है। लेकिन
अब वो फाइनल खेल ही नहीं पाई, फाइनल से पहले ही उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। यहाँ पर उनकी गलती नहीं थी। तो ये दोस्तों वो चीजें हैं जो बहुत गहरी जानकारी थी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से देना चाहता था कि इनकी जांच होनी चाहिए। कौन व्यक्ति उसको खाने के लिए दे रहा था, कौन पीने के लिए दे रहा था, कौन कौन उसके साथ संपर्क में था उस दिन के अंदर 6 अगस्त और 7 अगस्त को। तो ये सारी चीजें पब्लिक करनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। सो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।